नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद के कवित्वों का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ मैं प्रश्न नंबर 47 पर, जो आपकी रीतिकालीन काव्य पुस्तक है, उसके 47 प्रश्न नंबर पर पद संख्या 13 का अध्ययन यहाँ करवा रही हूँ। देखिए, निस्ध्योष खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी ज्यों तक ढोर रहे, ढरी गो ये ढोरनी बाहन की, चटी दे कटी पे बटी प्राण गए, गति सोमति में अवगाहन की, घनानंद जान लखी जबते लग जग लागी है मोहि कराहन की। यहाँ भी वियोग वर्णन है। घनानंद सुजान के वियोग में जिस प्रकार से व्यथित हैं और उनके हृदय में सुजान के सौंदर्य की जो छवि अड़ी हुई है और सुजान के सौंदर्य के साथ उनके प्राण भी उसके सौंदर्य के साथ चले गए हैं, उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। निस्ध्योष खरी, निस्ध्योष यानी दिन रात, खरी यानी खड़ी, उर मांझ अरी, उर यानी हृदय के, मांझ यानी अंदर, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, मुरी यानी मुड़कर जाने की, चाहन यानी प्रेम के साथ, प्रेम के साथ जो तुमने मुड़कर मुझे देखा, हे सुजान, तुम्हारे उस सौंदर्य की छवि मेरे हृदय के अंदर निरंतर बसी रहती है। निस्ध्योष यानी दिन रात मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे मुड़कर बड़े प्रेम के साथ देखने की छवि दिन रात मेरे हृदय में बसी रहती है। तकी मोरन क्यों त्यों चख ढोर गए, चख यानी चक्षु, तकी यानी देखना, मोरन यानी मुड़कर, जैसे तुमने मुड़कर मुझे देखा, त्यों यानी उसी प्रकार, चख ढोर रहे, मेरे नेत्र भी तुम्हारे साथ ढल गए, तुम्हारे साथ चले गए। ढरी गो ये ढोरनी बाहन की, ढरी गो और मेरा हृदय भी ढल गया, मेरा हृदय भी चला गया। ढोरनी बाहन की, बाहन यानी जल, जिस प्रकार जल बहता चला जाता है, वैसे ही तुम्हारे मुड़कर देखने के साथ मेरे नेत्र जैसे गए, वैसे मेरे प्राण भी जल के प्रवाह की तरह तुम्हारे साथ में प्रेम के प्रवाह में डूब गए। चटी दे कटी पे बट प्राण गए, चटी दे यानी झटका देकर, कटी यानी कमर पर, जैसे तुमने अपनी कमर पे झटका दिया, वैसे ही बटी प्राण गए, मेरे प्राण रूपी पथिक भी तुम्हारे साथ गति कर चले गए। सोमति में अवगाहन की, और मेरी बुद्धि तुम्हारे उस प्रेम के जल में अवगाहन करने लगी यानी डूबने लगी। घनानंद जान लखी तब से, घनानंद कहते हैं जान यानी सुजान, मैंने ही सुजान जब से लखी यानी तुम्हें देखा है, जग लागी है मोही कराहन की, जग यानी रट लगना, मुझे निरंतर तुम्हारे विरह में, तुम्हारे प्रेम में कराहने की रट लग गई है। यानी जब से मैंने तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य को देखा है, तब से तुम्हारा अद्भुत सौंदर्य मेरे हृदय के अंदर स्थित है और मेरे प्राण, मेरा हृदय, मेरा मन तुम्हारे उस सौंदर्य के साथ, तुम्हारी उस दृष्टि के साथ ही तुम्हारे पास चला गया। यही कारण है कि मेरे अंदर निरंतर तुम्हारे नाम को रटने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा और मुझे अब आदत पड़ गई है तुम्हारे नाम को रटने की। यहाँ पर सुजान के अद्भुत सौंदर्य के साथ अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने का भाव घनानंद का व्यक्त हुआ है। अगला पद, इत बाट परी सुधी रावरी भूली, भूलनी कैसे उलाहनो दीजिए जू, अब तो सब शीश चढ़ाई लई, जो कछु मन भाई सो कीजिए जू। घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बातन जीजिए जू, नित नीके रहो तुम्हें चाह कहाँ, पे आशीष हमारी लीजिए जो। प्रस्तुत पद में घनानंद नित नीके रहो, तुम निरंतर सुखी रहो, सुजान को निरंतर सुखी रहने की कामना कर रहे हैं और निरंतर आशीष हमारी लीजिए जो, निरंतर शुभकामना दे रहे हैं, निरंतर सुखी रहने की आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या उलाहना दे रहे हैं। इत बाट परी, इधर, इत यानी इधर की तरफ, बाट पड़ी यानी हिस्से में आई, यानी मेरे हिस्से में तो क्या आया, सुधी रावरी, तुम्हें याद करना, और रावरी भूलनी, और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूल जाना आया। कैसे उलाहना दीजिए जू, अब मैं तुम्हें क्या उलाहना दूं, मैं निरंतर तुम्हें याद कर रहा हूं और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूलना हो गया है। अब तो सब शीश चढ़ाई ली, अब तो मैंने सब कुछ सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया है।
जो कछु मन भाइये सो कीजिए जो। हे सुजान, अब तुम्हारे जो मन में आए वो तुम करो। अब तुम्हारा संयोग और वियोग सब कुछ मैंने शीश झुका करके स्वीकार कर लिया है। घनानंद जीवन प्राण सुजान। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम तो मेरे जीवन के प्राण हो, जीवन के आधार हो। तिहारी ये बातन जीजे जू। मैं तो तुम्हारी बातों को याद करके ही अब मैं जीवित रह रहा हूं। नित नी के रहो, तुम्हें चाह कहां, तुम्हें तो मेरी चाह नहीं है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो न हो, लेकिन फिर भी पे आशीष हमारे लीजिए जो। तुम निरंतर सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें निरंतर देता हूं। यहाँ पर उपालंब और गहरी व्यथा घनानंद की व्यक्त हुई है और अनुप्रास की झटा यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि दीजिए जू, लीजिए जू, कीजिए जू, अंत्यानुप्रास यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला पद है, एरे वीर पोन तेरो सब और गोन, बोरी तोसो और कौन, मने ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान, घनानंद निधान, सुख दान दुखियानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, अब वही अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। विरह विथाई मुरी आखिर में राखो पूरी, धूरी तिन पायन की आहा नेक आनी दे। यहाँ पर घनानंद वीर पौन हवा से, पवन से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पहले पवन के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद हवा से ये निवेदन कर रहे हैं, क्या? धूरी तिन पायन की, उस प्रिय सुजान के पैरों की धूल। हे हवा, तू अपने साथ उड़ा करके ला करके नेकू आनी दे, जरा सी मुझे लाके दे जो मैं अपनी आंखों से स्पर्श कर सकूं। एरे वीर पौन, हे वीर हवा, तेरो सब और गौण, तुम्हारा तो सब जगह गमन है, यानी हवा का संचार सब जगह होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे वीर पवन, तुम्हारा तो सब जगह गमन है, तुम सब जगह संचरित होती हो। बोरी तोसो और कौन, तुम्हारे जैसा बीड़ा उठाने वाला कोई और नहीं है। बीड़ा उठाने यानी जिम्मेदारी उठाने वाला। सारे संसार के प्राणों को जीवित रखने की जिम्मेदारी तुम पर है। मने ढर को ही बानी दे, जिस प्रकार तुम वायु दिशा के अनुसार ढल जाते हो, वैसे ही मेरे मन को भी ढर कोई बानी बानी यानी आदत, ढल जाने की आदत प्रदान करो। जगत के प्राण, हे वायु, तुम जगत के प्राण हो। ओछे बड़े सो समान, तुम छोटे बड़े सबको समान रूप से प्राण वायु प्रदान करते हो। धना नंद निधान, आनंद के भंडार हो। तो सुख दान दुखियानी दे, सुख का दान, ऐसे सुख का दान इस घनानंद को भी, जो कि दुखी है सुजान के वियोग में, उस दुखियानी, उस दुखी घनानंद को भी सुख का दान दो। जान उजियारे, वो जो सुजान है वो तो गुण भारे, अनेक अनेक गुणों से युक्त है और गुणों की कांति से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है। अंत मोही प्यारे, मुझे अंततः वो बहुत प्रिय है। अब वही अमोही बैठे, लेकिन वो प्रिय सुजान मेरे प्रति अमोही, निष्ठुर हो गई है, मेरे प्रति निर्मोही हो गई है। पीठी पहचानी दे, उसने तो मेरी पहचान को ही पीठ दिखा दी है, यानी मेरी पहचान ही बुला दी है। इसलिए हे मेरे वीर पवन, विरह विथानी मुरी, मेरी विरह के वियोग को, इस वियोग के दुख को, विथा यानी दुख, मेरे इस वियोग के दुख का मुरी यानी मेरे इस वियोग के दुख को दूर करने की जो बूटी है, संजीवनी है, वो उनके पैरों की धूल है। आखिन में राखो पूरी, अब मैं उस प्रिय सुजान के पैरों की धूली को आंखों में लगाना चाहता हूं। इसलिए धूरी तिन पायन की, इसलिए उस प्रिय सुजान के पैरों की धूल को नेक आने दे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हा यानी मैं पुकार कर रहा हूं कि हे प्रिय पवन, तुम उस प्रिय सुजान की थोड़ी सी पैरों की धूल लाकर मुझे दे दे, जो कि जिससे कि मेरे वियोग की व्यथा संजीवनी बूटी की तरह वो धूल काम में आएगी और मेरे वियोग की व्यथा दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर घनानंद ने प्राण वायु पवन के गुणों का भी बखान किया है और सुजान के गुणों का बखान करते हुए अंततः पवन से थोड़ी सी धूल ला करके लाने का निवेदन किया है, जिससे कि वो अपने वियोग की आग को दूर कर सके। प्रस्तुत पद में भी रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और उदाहरण अलंकार भी है। धन्यवाद।